प्रिय छात्रगण, नमो नमः। हम लोग उपपद विभक्ति पढ़ रहे थे और आज अंतिम पड़ाव पे है, अर्थात आज उपपद विभक्ति समाप्त होने वाला है। आज पढ़ेंगे हम लोग षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ठीक है, अब देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति में कौन कौन से उपपद हमें पढ़ना है। अधः, ऊपरी, वामतः, पुरः, पूर्वतः, पृष्ठतः, निर्धारण। अधः मतलब नीचे। ठीक है, तो जिसके नीचे उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे वृक्षस्य अधः पथिका उपविष्टा, वृक्ष के नीचे पथिक अर्थात राही बैठा हुआ है। ऊपरी ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, जिसके ऊपर उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। शब्द हमारा पुल्लिंग होगा तो बालकस्य जैसा, और स्त्रीलिंग होगा तो कैसा, लताया जैसा हम लोग लिखेंगे षष्ठी विभक्ति में। समझे? और मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, उसे ध्यान से देखोगे। तीसरा है वामतः, बाईं ओर, कृष्णस्य वामतः राधा अस्ति, कृष्ण के बाईं ओर राधा है। दक्षिणतः, दाईं ओर, नगरस्य दक्षिणतः उद्योगशाला अस्ति, नगर के दक्षिण ओर अर्थात दाहिने ओर उद्योगशाला है। पुरः सामने, मम पुरः राम अस्ति, मेरे सामने राम है। छठा में हम लोग आ गए हैं पूर्वतः, आगे, सामने। विद्यालयस्य पूर्वतः वृक्षः अस्ति, विद्यालय के सामने वृक्ष है। ठीक है, तो जिसके सामने उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पृष्ठतः पीछे, लताया पृष्ठतः सुरेखा तिष्ठति, लता के पीछे सुरेखा बैठी है। समझे? निर्धारण, ये निर्धारण क्या होता है? जब अधिक में से एक का निर्धारण या निश्चय किया जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है, तब उसको कहते हैं निर्धारण करना। समझे? पहला है अर्जुन धनुर्धराणाम श्रेष्ठ, और दूसरा उदाहरण है कालिदास कवीनाम श्रेष्ठ। पहला का अर्थ था अर्जुन धनुर्धरों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है मतलब सबसे अच्छा है। और दूसरा है कालिदास जो हैं कवियों में श्रेष्ठ हैं अर्थात अच्छे हैं। समझे? अब हम लोग सप्तमी विभक्ति की ओर चलते हैं। षष्ठी में देखो खास बात यही है, ऐसे तो साधारणतः हम लोग जानते हैं कि ये संबंधों को बताता है, लेकिन इसमें जो भी शब्द दिए हुए हैं ज़्यादातर देखो ऊपर, नीचे, आगे, पीछे दिशाएं बताई गई हैं। ठीक है, बाएं, दाएं। समझे? ओके, अब आगे बढ़ती हूँ सप्तमी की ओर। चलो देखते हैं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे। प्रवीण, निपुण, पटु, दक्ष, श्रेष्ठ, कुशल, स्नेह, विश्वस और निर्धारण। फिर देखो निर्धारण आ गया, क्योंकि निर्धारण का प्रयोग षष्ठी और सप्तमी दोनों में होता है। समझे? याद करो, जिस तरह हम लोग विना का प्रयोग द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों में करते हैं, उसी तरह निर्धारण का प्रयोग हम लोग षष्ठी और सप्तमी दोनों में करते हैं। समझे? पहला देखते हैं प्रवीण, निपुण, कुशल। इन तीनों शब्दों, और दक्ष भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देख रहे हो ना? इन तीनों शब्दों का अर्थ एकदम एक ही जैसा है, एक्सपर्ट होना। समझे? किसी भी कार्य में एक्सपर्ट होना। हम लोग कहते हैं कि राम पढ़ाई में कुशल है, दौड़ने में कुशल है। कुशल है मतलब क्या?
एक्सपर्ट है वो, समझे? ऐसा। तो लगभग इन सारे शब्दों का अर्थ क्या होता है? एक्सपर्ट होना, कुशल होना, दक्ष होना, समर्थ होना, ऐसा। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण देखो, कृष्ण वंशी वादने निपुण। कृष्ण जो है बंसी बजाने में निपुण है। दूसरा है सह कार्ये कुशल, वह कार्य में कुशल है। देवदत्त संस्कृते प्रवीण, देवदत्त जो है वो संस्कृत में प्रवीण है, एक्सपर्ट है। पटु, पटु मतलब चतुर। छात्रेषु रमेश पटु, छात्रों में रमेश जो है वो कैसा है? पटु है, चतुर है, चालाक है। स्नेह, प्यार करना, स्नेह करना। माता पुत्रे स्नेहति, जिसको प्यार किया जाए, जिसको स्नेह किया जाए, उसमें कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। अरे भाई, सप्तमी पढ़ रहे हैं तो सप्तमी विभक्ति होगा, ठीक है। और मैंने शब्दों को अंडरलाइन भी किया है, समझे? पिता कन्यायाम स्नेहति, पिता जो है कन्या को, बेटी को प्यार करता है। चौथा विश्वस, अर्थात विश्वास करना। स्वामी सेवके विश्वसिति, स्वामी जो है मालिक, वो अपने नौकर को, सेवक पर विश्वास करता है। भक्त ईश्वरे विश्वसिति, भक्त जो है ईश्वर में विश्वास करता है, ठीक है। और अंतिम है निर्धारण, ठीक है। निर्धारण में देखेंगे यहाँ पर कि मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि निर्धारण में दोनों विभक्तियों का प्रयोग हम लोग करते हैं, षष्ठी और सप्तमी दोनों का। तो मैंने यहाँ पे दोनों का प्रयोग करके तुम्हें दिखा दिया। कविसु कवि नाम व कालिदास श्रेष्ठ, अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे सप्तमी कविसु और षष्ठी कवि नाम का प्रयोग हुआ है। तुम दोनों में से कोई एक भी लिखोगे तो ये सही हो जाएगा, समझ गए? धन्यवाद बच्चों।